हाँ, एक और भाई मुझे मिले हैं, ये भी शादी से अभी अभी आ रहे हैं, वेस्ट कोट शेस्ट कोट पहनी हुई शादी है। से नहीं, शादी हो गई है। एक तो शादी हो गई, अब दूसरी आपकी शादी हो की गई है? चक्कर में। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर माजरत फिर मैंने कुछ गलत बोला हो तो, हाँ क्योंकि एक शादीशुदा बंदे के ऊपर पहले इतनी तकलीफें होती हैं और उसके बिल्कुल ऊपर अगर गलत ठीक बात बात है। कर दी जाए तो वो मैं माजरत हाँ खाऊं सर, मैं बिल्कुल अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। ठीक है जी, कोई मसला नहीं। अच्छा सर, आप मुझे लग रहा है आप सवाल वाकई एक अच्छा जवाब देंगे, क्योंकि शादीशुदा बंदा जिम्मेदारियों को समझता है, बहुत सारी मुश्किलात होती हैं उसके ऊपर। तो मुझे ये बताएं, एज ए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और अगर नरेंद्र मोदी के दरमियान में कंपैरिजन करें, आपको वजीर आजम इनमें से कौन कौन अच्छा लगेगा? देखिए जी, जिस तरह नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ की बात करें तो एज अ प्राइम मिनिस्टर मोदी शहबाज शरीफ से अच्छा है। क्यों? क्योंकि उसने जो अपने आवाम के लिए जो बेशक उसने मुसलमानों के ऊपर जुल्म किए, गुजरात में बहुत ज़्यादा मुसलमानों का खून बहाया, जिस तरह कश्मीर में खून बहाया, इधर उधर लोगों का बहुत ज़्यादा खून बहाया, लेकिन जो अपने आवाम के लिए, अपने आवाम का खैर ख्वाह जो है वो आप ये कह शहबाज रहे हैं शरीफ जो से नरेंद्र अच्छा मोदी है। की जो आइडियालॉजी है, उसका जो नज़रिया है, वो भले हिंदुइज्म के साथ है, हाँ मुस्लिम के खिलाफ है, लेकिन वो अपने उस नैरेटिव पे जो है ना वो भरपूर वो पूरा उतर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। वो अपने आवाम की अभी देखे ना, पिछले दिनों मैंने देखा कि उन्होंने वो उनका कोई सूबे का नाम मुझे जहन से निकल गया, हाँ वहाँ हाँ। पे उन्होंने इतनी अच्छी ज़बरदस्त रोडें बनाई, इतने बड़े बड़े मोटरवे बनाए। देखें ये दूसरी बार सेलेक्ट हुआ है, मतलब मुल्क का एक वज़ीर आज़म बिल्कुल बनना बिल्कुल। बहुत मुश्किल बात है, लेकिन वो दूसरी बार सेलेक्ट हुआ है और अपनी आवाम की खिदमत कर रहा है। और ये जो हैं ये इधर ये हमारे पीछे पड़े हुए हैं, ये हमारे जो गरीब जो जालिम लोग, इन्होंने लूटे जा रहे हैं इनको। लूटते जा रहे हैं हमारे जो पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान की जो हालत बनाई है इन्होंने। ये देखें डॉलर का क्या रेट है, गरीब बंदे को खाने को कुछ नहीं मिल रहा, बिल्कुल। आटा नहीं मिल रहा है। एक एज अ स्टूडेंट मैं कहूँ तो बाहर बंदा एक कप चाय भी नहीं पी सकता, क्योंकि इतनी महंगाई इन्होंने की है कि चाय की जो एक कप चाय है वो 70 रुपये की मिल सर जाती है। आप मुझे गले मिले। एक तो आप स्टूडेंट हैं माशाल्लाह, आपकी शादी हुई हुई है यार। जी अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। नाज़रीन, ये भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि हर एक पॉलिटिशियन की, सियासतदान की, जब वो वज़ीर आज़म बनने के लिए अपने आप को इलेक्ट करने के लिए जब आता है मैदान में, अपनी एक थ्योरी, अपनी एक आइडियालॉजी लेके आता है, उसकी एक अपनी थ्योरी होती है, नैरेटिव होता है। भले नरेंद्र मोदी जो है ना वो गैर मुस्लिम है, ज़ाहिर है उसने मुसलमानों के ऊपर इंडिया में बड़ा तशद्दुद किया, बड़ी जो है ना वो लसानियत के ऊपर उसने वो जो है ना वो किया, लेकिन वो जिस आइडियालॉजी की बेस पे आया, उसने उसके ऊपर काम किया और उसने अपनी कौम को जो है, जिस नेशन ने उसको जिसकी नैरेटिव के ऊपर वोट दिए और उसको इलेक्ट किया दूसरी बार भी, उसने उस चीज़ के ऊपर काम किया। तो एज ए प्राइम मिनिस्टर अगर देखा जाए तो उसने अपनी कौम के लिए काम किया। इसी के साथ अपने मेज़बान बासित मलिक को रावल पॉइंट से दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। रावल पॉइंट को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक तो करना बनता है यार। चलें, अल्लाह हाफिज़।